स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी को हटाए जाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कोई कहीं नहीं जा रहा। लंबे अरसे बाद किसी बीजेपी नेता की तरफ से ये बयानबाजी हुई है जो ये बताता है कि यूपी के लिए योगी कितने जरूरी हैं, या फिर ये कह लीजिए आलाकमान की मजबूरी है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये है कि शिवराज सिंह चौहान हो या असम वाले हिमंता बिस्वा शर्मा हो, दोनों लगातार फोन कर रहे हैं बीजेपी आलाकमान को और उन्हें सलाह दे रही हैं कि योगी को हटाने की दूर दूर तक भी नहीं सोचिएगा। ये खबरें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब लगातार वरिष्ठ पत्रकार हो या राजनीतिक विश्लेषक हो या विपक्ष के नेता हो, लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि योगी को साइडलाइन किया जाएगा। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा सलाह दे रहे हैं, जरा ऑन कैमरा दर्शकों को बताइए क्या खबर है। नहीं, हाल के दिनों में खास करके जब मध्य प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आए हैं, तब से वो काफी एक्टिव है। और एक्टिव शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि जब जब मुझे मिटाने की कोशिश करोगे मैं फोनिक्स की तरह राख से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। और अभी जो भूमिका है शिवराज सिंह चौहान की वो बेहद महत्वपूर्ण। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा हो, बहुत कम ऐसे रीजनल छत्रप जिससे हैं जिनकी पकड़ है, जनता के पर आज भी पकड़ है और परफॉर्मेंस ला दे रहे हैं। तो हुआ कि 2 दिन पहले की बात है, मैं ऑफ द कैमरा ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश वाले प्रकरण पे बातचीत चल रही थी, तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि योगी जी सुनते नहीं हैं, केंद्र की माननी चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अच्छा बताइए एक बात कि ऐसी कौन सी बात है जो योगी जी ने नहीं सुनी। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री भारत में है जिसके प्रधान सचिव तक की नियुक्ति केंद्र कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जो अपना अफसर नहीं रख सकता। कौन सा ऐसा भारत में मुख्यमंत्री है जिसके मंत्रियों का फैसला दिल्ली करता है और फिर वो आदमी चुपचाप खामोश सरकार चला रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुझे काम करना है, परफॉर्म करके देना है। और कितना सुने, क्या सुने। उसके बाद जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, उस प्रकरण की बात हुई कि दुनिया में या भारत के इतिहास में कभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में गया हो और उस राज्य में प्रधानमंत्री एक कार में चल रहा हो और कार के साथ साथ एक उस राज्य का मुख्यमंत्री पैदल चल रहा हो। ये तस्वीर प्रयागराज एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पूरे देश ने देखी थी। अब और कितनी लॉयल्टी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? समस्या कहां है ये बताता हूं। समस्या ये है कि योगी थैली नहीं पहुंचा सकते और एक थैली शाह नाम पड़ा है। थैली शाह का मतलब क्या होता है नहीं पता, लेकिन थैली और शाह अलग अलग करके लोग देख रहे हैं। समस्या वहां पे आ रही है। तो ये बातें शिवराज सिंह चौहान ने कही, शिवराज सिंह चौहान ने तो इतनी कही कि और क्या लॉयल्टी चाहते, बताइए ना उस व्यक्ति की गलती क्या है। गलती ये है कि उससे सलाह लेकर टिकटों का बंटवारा नहीं किया गया। गलती ये है कि स्टेट यूनिट की एडवाइस नहीं मानी गई और उसी का आप हारे। बलि का बकरा मत बनाइए कम से कम किसी। उसके बाद अचानक बचते हैं बात को। हो सकता है कि अमित शाह के प्रति मोदी जी की आसक्ति हो और उस आसक्ति का कारण यह है कि जब मुख्यमंत्री थे और जब चारों तरफ से घिर रहे थे मोदी, तो एकमात्र शख्सियत मोदी के साथ खड़ा था वो था अमित शाह। दोनों ने साथ झेली है मुसीबतें, दोनों साथ साथ। एक जमाना था जब अमित शाह के मोटरसाइकिल पे मोदी पीछे बैठ के पूरा घुमा करते, तो आसक्ति हो सकती है, हो सकता है दूसरे के राज जानते हो, लेकिन मोदी के पॉलिटिकल एक्यूमेन पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। राजनीतिक समझ पे, अगर मोदी के पास राजनीतिक समझ नहीं होती तो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के 3 बार प्रधानमंत्री नहीं होते। बिल्कुल। तो इतना तो मोदी भी समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है या जमीन पे हकीकत क्या है। और इसलिए हो सकता है कि 2022 में मोदी का और योगी की एक तस्वीर आई थी कि मोदी जी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और वो समझा रहे, वो तस्वीर अपने आप में एक मैसेज थी। आज हो सकता है फिर उसी तरह की तस्वीर आए। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक और पर्दे के पीछे की बात बता रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य को बुलाकर दिल्ली में डांटा गया और वो इंस्ट्रक्शन अमित शाह की तरफ से आया नड्डा को, क्या बुलाइए उसको। आप उस सभा में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं और वो गलत मैसेज दे रहे थे। दिल्ली आते हैं, नड्डा से मिलते हैं, नड्डा जी ने कहा कि इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आपके लिए ये ठीक नहीं है, हानिकारक है। और उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट हुए, तब अखिलेश वगैरह पे वो उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया।
तो इच्छाएं तो हैं, इच्छाएं अनंत है, लेकिन हर इच्छा पूरी हो ये संभव भी नहीं है। वो इच्छा चाहे अमित शाह की इच्छा हो या केशव प्रसाद की इच्छा हो, जनता जिसके साथ वो, और ये बात मोदी जी समझ रहे हैं, योगी का आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है। और मोदी जी ये जानते हैं कि अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य या नड्डा मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं। आरएसएस से फीडबैक मिला है, और 2 दिन पहले की बात है, आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी हैं अरुण जी। अरुण जी योगी जी से मुलाकात करते हैं, योगी जी को आश्वस्त करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मुलाकात हम फिक्स कराते हैं। उसके बाद ये बीएल संतोष के साथ उनकी मुलाकात हुई और आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई। ठीक है, ये तो जो जानकारी पंकज प्रसून की तरफ से दी गई, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे थे, इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।